जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGT ऑल क्राफ्ट में स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस तरह की 2 कलर की बड़ी प्यारी सी लड्डू गोपाल की ड्रेस लेके आई हूँ। ये ड्रेस हमने सिलाइयों से बनाई है। ये ड्रेस 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल की बनाई है। इसमें हम चोली और घेरा दोनों बनाना सीखेंगे। चोली हमने इसमें बिना जाली के बनाई है, फिर 2 नंबर की चोली है और इसी घेरा बनाया है। इस तरह से हमने ड्रेस बनाई है जो बड़ी प्यारी लगती है। चलो हम ये ड्रेस बनाते हैं। इसे बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। चलो अब हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। चोली बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में 16 फंदे डाले। ये हमारे 2-3 नंबर के कान्हा जी के लिए चोली है और इसके 16 फंदे डालने के बाद मैंने इसकी उल्टी सिलाई निकाल ली। अब हम इसकी सीधी सिलाई में आ गए। सीधी सिलाई में शुरू में हम 2 फंदे तो उल्टे बनाते हैं। शुरू के 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब आगे के हम 12 फंदों को 1 का 2 करेंगे। 1 का 2 करने के लिए पहले अपने फंदे को हम पीछे से बनाते हैं, फिर इसी फंदे को हम आगे से बनाते हैं, जिस तरह से हम हर बार करते हैं। एक ही फंदे को पहले पीछे से बनाते हैं, फिर इसी फंदे को आगे से बनाते हैं। इस तरह करते हुए हम बीच के सभी फंदों को 1 का 2 करती हूँ, फिर मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। अब इसके लास्ट में आ गए। लास्ट वाले फंदे में 3 फंदे हैं, तो एक फंदे को हम 1 का 2 करते हैं और लास्ट के 2 फंदों को हम सीधा ही उल्टा बना लेते हैं। इस तरह से लास्ट के 2 फंदों को हमने उल्टा बना लिया है। अब वापस से हम उल्टी सिलाई में आ गए, तो ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी निकलेगी। तो मैं अपनी पूरी सिलाई उल्टी निकाल के लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने इसकी उल्टी सिलाई निकाल ली है। अब इसमें हमारे कुल 28 फंदे हो गए। अब इस अगली सिलाई में भी हम वापस से फंदे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें इस चोली की लंबाई कम चाहिए, 2 नंबर की हमारी। तो शुरू के 2 फंदे तो मैं सीधे बनाती हूँ, उसके बाद में अपने अगले फंदे को मैं 1 का 2 करती हूँ। 1 का 2 करने के लिए इसी फंदे को पहले मैं पीछे से बनाती हूँ, फिर आगे से बनाती हूँ, फिर अपने अगले फंदे को मैं 1 ही बनाती हूँ, फिर अगले फंदे को हम 1 का 2 बनाते हैं। तो हमें एक फंदे को तो छोड़ना है और उससे अगले फंदे को 1 का 2 बनाना है। तो इस तरह इसमें हमारे वापस से 12 फंदे बढ़ जाएंगे। कुल हमारे लास्ट में इसमें 40 फंदे हो जाएंगे। तो एक फंदे को तो हम बनाएंगे और दूसरे फंदे को हम 1 का 2 करेंगे। इस तरह करते हुए मैं इसके लास्ट में आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने लास्ट वाले फंदे को 1 का 2 कर लिया। इसके आगे हम एक फंदे को सीधा बनाएंगे। शुरू के 2 फंदे जो हम उल्टे बनाते हैं, जो हमारे पट्टी के रहते हैं, उन्हें हम उल्टा ही बना लेते हैं। अब हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए, तो उल्टी सिलाई वापस से हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। अब हमने इसमें उल्टी सिलाई निकाल ली है। अब इसमें हमारे कुल 40 फंदे। अब हम एक सिलाई उल्टी और निकालेंगे, क्योंकि हम जो अपना अगला कलर जोड़ेंगे वो हम उल्टी सिलाई में जोड़ेंगे। तो इसमें एक सिलाई जो हमारी सीधी तरफ की है, उसमें मैं एक पूरी सिलाई उल्टी और निकालती हूँ। उसके बाद हम इसमें अपना दूसरा कलर लगाएंगे। तो मैं पूरी सिलाई उल्टी निकाल के लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसमें अपनी उल्टी सिलाई निकाल ली। अब हम इसके उल्टी तरफ आ गए, तो यहाँ पे हम अपना अगला कलर लगाएंगे। तो ये मैंने लाइट स्काई ब्लू कलर लिया है, इसे लगाती हूँ। इससे मैं पूरी उल्टी सिलाई निकालूंगी। इसे उल्टी सिलाई निकालते हुए मैं इसमें 2 सिलाई उल्टी निकालूंगी। एक सिलाई तो ये निकालूंगी और एक इसकी अगली सिलाई निकालूंगी। इस तरह मैं इसमें ये 2 सिलाई निकालती हूँ। तो दोनों सिलाई उल्टी निकाल के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अपने दूसरे कलर की 2 लाइन उल्टी उल्टी निकाल ली है। अब वापस से हम अपने पहले वाले कलर की 2 लाइनें उल्टी उल्टी निकालेंगे। तो इससे हमारे एक रो गांठ स्टिच की ओर बन जाएगी। तो मैं इसकी ये अपने पिंक कलर की 2 रो उल्टी उल्टी निकाल के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पिंक की भी 2 रो निकाल ली। अब वापस से हम ब्लू कलर की अपनी 1 रो ही निकालेंगे। अगली रो के अंदर हम इसमें अपने बाजू निकालेंगे। तो ये उल्टी रो निकालती हूँ, फिर मैं आपको अगली रो में दिखाती हूँ। इस तरह हमने अपनी ब्लू की 1 रो निकाल ली है। अब हम इसकी सीधी साइड में आएंगे, जो भी हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। तो शुरू के 6 फंदे तो मैं उल्टे बनाती हूँ। 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद बीच के 9 फंदों को मैं बाजू के लिए घटा दूँगी। तो पहला फंदा हम उल्टा बनाते हैं, फिर इस फंदे को अपनी दूसरी सिलाई पे लेके 2 का 1 कर देते हैं। तो इस तरह हमारा एक फंदा घट गया। फिर अपने दूसरे फंदे को लेते हैं, वापस से 2 का 1 करते हैं। 2 इस तरह घटाते हुए मैं इसमें 9 फंदे घटाऊँगी। 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे घटने के बाद हमारा एक फंदा ही रह गया, जो हम पीछे के पार्ट में काउंट कर लेंगे। तो एक तो हमारा बन गया है। अब 9 फंदे और बना लेंगे। पीछे के पार्ट में हमारे कुल 10 फंदे हो जाएंगे।
10 फंदे होने के बाद वापस से हम अपनी बाजू के 9 फंदे कटा देंगे और आगे के पार्ट के 6 फंदे बना लेंगे। तो जिस तरह हमने अपनी पहली बाजू घटाई थी उसी तरह दूसरी बाजू घटा दूंगी और आगे के 6 फंदे बना के मैं ले आती हूँ। हमने इसमें अपनी ब्लू कलर की ऊन से दोनों बाजुएं बना ली हैं और अपनी ब्लू कलर की ऊन को हम यहाँ कट कर देते हैं। अब वापस से हम अपनी पिंक कलर की ऊन से बनाते हैं और इसे अपनी लंबाई तक बना लेते हैं। तो ये इसे पूरी लंबाई तक बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसमें 5 सिलाइयाँ निकाल के अपनी चोली की लंबाई कंप्लीट करनी है। बाजू घटाने के बाद इसमें हमने पिंक कलर से 5 सिलाइयाँ निकाल ली। अब हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। तो पहला फंदा मैं सीधा बनाती हूँ और बीच के सभी फंदों को 1 का 2 कर लूँगी। तो 1 का 2 करने के लिए पहले इस फंदे को हम आगे से बनाते हैं, फिर इसी फंदे को पीछे से बनाते हैं। पहला फंदा तो हमें डबल नहीं करना है और बीच के सभी फंदों को हम डबल कर लेंगे। तो कुल हमारे इसमें 42 फंदे हो जाएंगे। तो इस तरह करते हुए मैं इसमें 42 फंदे कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने इसमें बीच के सभी फंदों को डबल कर लिया। पहले और लास्ट के फंदों को हमने सिंपल बनाया। अब हम इसकी उल्टी सिलाई में आ गए। तो इसकी हम पूरी सिलाई उल्टी निकालेंगे। इसमें हमने उल्टी सिलाई भी निकाल ली है। अब इसमें हमें दूसरे कलर लगाएंगे। ये 2 कलर की बना रहे हैं हम। अगर आपको मल्टी कलर की बनानी है तो आप इसे मल्टी कलर की बना सकते हैं। तो शुरू में मैं तुम्हें 7 फंदे अपने पिंक कलर की ऊन से बनाती हूँ। सात फंदे पिंक कलर की ऊन से बनाने के बाद अब अपनी मैं वापस से स्काई ब्लू कलर की ऊन का दूसरा गिट्टा लेती हूँ, क्योंकि इसमें हमें अलग अलग गिट्टे लगाने पड़ेंगे। तो ये मैं स्काई ब्लू कलर की वापस से 7 फंदे बनाती हूँ। फिर हम पिंक कलर की ऊन का अलग गिट्टा लगाएंगे। इस तरह इसमें कुल हमारे 6 गिट्टे लगेंगे। तो वापस से पिंक कलर की ऊन से मैं इसमें 7 फंदे बनाती हूँ। सात फंदे बनाने के बाद वापस से मैं अपने ब्लू कलर की ऊन का सेकंड गिट्टा लगाती हूँ, मैं दूसरा गिट्टा और लगाती हूँ। फिर इससे भी मैं 7 फंदे बनाऊंगी। फिर पिंक कलर से 7 फंदे बनाऊंगी, फिर ब्लू कलर से 7 फंदे। इस तरह बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आती हूँ। हमें हर 7 फंदे को अपना एक कलर चेंज करना है। इस तरह मैंने अपने सारे कलर लगा लिए। मैंने 3 जगह तो मैंने ब्लू कलर का गिट्टा लगाया, 3 जगह हमारे पिंक कलर। इसमें मैं कुल 6 गिट्टे लगाए। आप इसे चाहें तो मल्टी कलर की बना सकते हैं। मैंने इसे 2 कलर की बनाया। अब उल्टी सिलाई हम इसकी पूरी उल्टी निकालेंगे। बस हमें उल्टी सिलाई में अपने ऊन को ट्विस्ट करना है, जिससे ये बीच में गैप सा ना बने। गैप सा ना बने इसलिए इस ऊन को इस तरह करेंगे। पिंक ऊन को इस तरह से क्रॉस करके फिर हम बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए मैं इसकी पूरी उल्टी सिलाई बनाती हूँ। फिर अब हमने इसकी उल्टी सिलाई निकाल ली है। अब हम इसमें अपनी डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए हम 7 फंदों से डिज़ाइन शुरू होती है। तो बीच वाला फंदा जो हमारा है उसमें से हम इसमें लूप उठाते हैं। तो पहला फंदा हमारा ये है। इस पहले फंदे से पहले हम लूप उठा लेंगे। तो हमारा जो बीच वाला फंदा है इसमें नीचे वाले से 2 लाइनें छोड़ के, 1 और 1 2 लाइनें छोड़ के हम 2 लाइनें छोड़ के तीसरी लाइन के अंदर एक लूप उठा लेंगे। इस तरह से हम इसमें एक लूप उठा लेंगे। ये लूप थोड़ा लूज उठाएंगे हम। फिर उसके बाद हम अगला फंदा सीधा बना लेंगे। फिर हम इसमें दूसरा लूप उठाएंगे। फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे। फिर इसमें हम तीसरा लूप उठाएंगे। 3 लूप उठाने के बाद एक फंदा हमने सीधा बनाया। अभी हमारा बीच वाला फंदा आ गया। तो बीच वाला फंदा भी हमारा सीधा बनता है। फिर इसके आगे भी हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, क्योंकि हमारे 3 फंदे बन गए। अब हम इसमें इधर से लूप उठाएंगे। तो पहला लूप इस तरह से उठाएंगे हम अपनी दूसरी सिलाई में से। इस तरह से इसे लेके अपनी सिलाई को थोड़ा लंबा कर लेंगे, अपने फंदे की तरह से लपेट के अब इसमें से हम लूप उठा लेंगे। इस तरह से इसमें लूप उठा लेंगे। एक लूप उठा लिया, फिर हम एक फंदा बना लेंगे। फिर इसी जगह से हम इसमें दूसरा लूप उठा लेंगे। तो लूप उठाने के लिए फंदे को इस तरह से अपनी सिलाई पे ट्विस्ट कर लेते हैं। इस तरह से ट्विस्ट कर लिए, जिससे आपको उठाने में सुविधा रहेगी। फिर एक फंदा बना लेंगे। फिर हम वापस सिलाई डालेंगे और अपने फंदे को इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे। इसके आगे की तरफ से इसे इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे। फिर बनाते समय इसको इस तरह से इसमें अपने लूप ले लेंगे। तो हमारे 3 लूप बन गए।
7 फंदों में। अब वापस से हम अपने अगले कलर में आ गए। अगले कलर में भी इसी तरह से करेंगे। पहले हम इसके बीच में से, जो हमारे बीच वाला फंदा है 7वां, उसमें से एक एक 2 बार छोड़ के तीसरी बार में, क्योंकि इसमें हमारा एक पिंक का भी आएगा, क्योंकि हमने पहले पिंक से शुरू किया था। इसे हम इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। पहले मैंने एक लूप उठाया, फिर एक फंदा बनाती हूँ, फिर इसी जगह से मैं इसमें दूसरा लूप उठाती हूँ, फिर दूसरा फंदा बनाऊंगी, फिर इसी जगह से इसमें मैं तीसरा लूप उठाती हूँ। 3 लूप उठाने के बाद बीच में हम इसमें 3 फंदे सीधे बना लेते हैं। फिर हम उल्टी सिलाई से लूप उठाएंगे, तो उल्टी सिलाई को इस तरह डालते हैं, इस तरह से इसे ट्विस्ट करते हैं। जिस तरह से हम फंदा बनाते हैं, जिस तरह से आपसे फंदा उठ जाए उस तरह से आप इसे फंदा उठा सकते हैं। फिर एक फंदा बनाएंगे हम, फिर इसी जगह से हम दूसरा लूप उठाएंगे, फिर हम तीसरा लूप उठाएंगे, तीसरा फंदा बनाएंगे और इसी जगह से हम इसमें तीसरा लूप उठाएंगे। इस तरह बनाते हुए अपनी ये डिज़ाइन की पूरी रो कंप्लीट करते हैं। इस तरह मैंने ये दोनों तरफ 3-3 लूप 6 लूप उठा के अपनी सभी रो में से कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में जो हमारा लूप है उसे तो हम बिना बनाए लेंगे। इस लूप को मैं बिना बना उतार लेती हूँ और इसके बाद जो हमारा फंदा है उसे हम उल्टा बना लेंगे। फिर अगले लूप को हम बिना बना उतार लेंगे, फिर हम फंदे को बना लेंगे, फिर लूप को हम बिना बना उतार लेंगे, फिर बीच के 3 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे, फिर लूप को बिना बना उतारेंगे, फिर फंदे को बनाएंगे। इस तरह से लूप को बिना बना उतारना है और फंदे को हमें उल्टा बनाना है। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी ये पूरी रो उल्टी निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी पूरी उल्टी सिलाई निकाल ली है, पर मैं वापस से सीधी सिलाई में आ गई। सीधी सिलाई में हम पहले लूप को बनाते हैं। इस लूप को इस तरह से बनाएंगे जिससे हमारा सीधा रहे। फिर हमारे फंदे को बनाते हैं, फिर हम सेकंड लूप को भी बनाते हैं, फिर हमारे फंदे को बनाते हैं। इस तरह हमारे 2 लूप तो बन गए। अब जो हमारा बीच वाला लूप है उस लूप को हमारे फंदे के साथ बनाएंगे, तो हम लूप को 2 का 1 करते हैं। इस तरह में से 2 का 1 करते हैं। फिर बीच वाले फंदे को हम सीधा बना लेते हैं। फिर जो हमारा ये बीच में जो 3 फंदे होते हैं उसमें जो तीसरा फंदा है उस फंदे को हमारे लूप के साथ 2 का 1 करते हैं। फिर हम फंदे को बनाएंगे, फिर एक लूप को बनाते हैं, फिर हम एक फंदे को बनाते हैं, फिर एक लूप को बनाते हैं। इस तरह से हमारी डिजाइन बनती है। इस डिजाइन में हम 2 लूप तो बनाएंगे, तो हमारी एक डिजाइन में 4 फंदे बढ़ जाते हैं। मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। अब इसे हम क्रॉस कर लेंगे। तो पहला लूप है जिसे मैं इस तरह पीछे से बनाती हूँ, फिर अपने फंदे को बनाती हूँ, फिर सेकंड लूप को भी मैं पीछे से बना लेती हूँ और हमारे दूसरे फंदे को भी। इस तरह हमारे 2 लूप तो बन गए। जो हमारा तीसरा लूप है, जो हमारे बीच वाले 3 फंदे बनाते हैं उसमें एक फंदे के साथ हमारा 2 का 1 बनाते हैं। तो मैं एक तो फंदा लेती हूँ और एक लूप लेती हूँ, तो इन्हें मैं 2 का 1 करती हूँ। तो इससे हमारे इधर के फंदे तीनों लूप बन गए। फिर बीच वाले फंदे को हम सीधा बनाते हैं। फिर दूसरी तरफ के फंदे आ गए, तो इन्हें एक लूप, एक फंदा, एक लूप, इन्हें हम 2 का 1 करते हैं। फिर अब इस सभी को एक फंदा बनाया, लूप को भी बना लेंगे, फिर एक फंदा बना लेंगे, फिर एक लूप को बना लेंगे। इस तरह हमारी ये डिजाइन बनती है। इस तरह मैं बनाते हुए बाकी के अपने 4 लूप भी बना लेती हूँ। हमने सभी फंदे बना लिए। हम इसकी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी निकलेगी, तो सभी फंदे में उल्टे निकालती हूँ। बस जहाँ पे हमारा कलर चेंज होता है वहाँ पे हम अपनी ऊन को क्रॉस कर लेंगे। मैंने अपनी पूरी उल्टी सिलाई निकाल ली है। वापस से हम अपनी सीधी सिलाई में आ गए। सीधी सिलाई में पहली बार हमने फर्स्ट फंदे से ही लूप उठाया था, तो पिछली बार हमारे इसमें 2 फंदे बढ़ गए थे। तो शुरू में मैं 2 फंदे बनाती हूँ। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद बीच वाला फंदा हमारा ये है,
तो लास्ट बीच के 7 फंदों में डिजाइन डलती है, तो 2-2 फंदे हमारे बन जाएंगे। अब जो हमारा पहला फंदा है उसमें हम 1 एक 2 छोड़ के तीसरे फंदे के अंदर, तीसरे फंदे की रो के अंदर हम पिछली बार की तरह एक लूप उठाएंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर दूसरा लूप उठाएंगे, फिर दूसरा फंदा बनाएंगे और फिर तीसरा लूप उठाएंगे और फिर बीच में हम 3 फंदे बनाएंगे। फिर इधर की साइड से हम लूप उठाएंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर इसी जगह से हम दूसरा लूप उठाएंगे, फिर हम तीसरा फंदा बनाएंगे और तीसरा लूप उठाएंगे, फिर हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनेगी। अब आगे के भी हम 2 फंदे पहले सीधे बनाएंगे, फिर लूप उठाएंगे, फिर जिस तरह से हमने अपनी डिज़ाइन की 4 रो निकाली थी उसी तरह से मैं निकाल के इसे कंप्लीट करके ले आती हूँ। तो ये 4 रो निकाल के मैं ले आती हूँ, फिर मैं तीसरी डिज़ाइन की रो बताऊँगी। इससे मैंने अपने डिज़ाइन की सेकेंड रो भी कंप्लीट कर ली। अब हम इसकी थर्ड रो में आ गए। पिछली बार हमने 2 फंदे बनाए थे, इस बार हम 4 फंदे बनाएंगे सीधे, क्योंकि हर डिज़ाइन में हमारे 4 फंदे बढ़ जाते हैं, तो 2 इधर बनाएंगे 2 उधर। तो शुरू में मैंने 4 फंदे बनाए और बीच के साथ इधर के 4 फंदे हम छोड़ देंगे, बीच में हमारे 7 फंदे बचते हैं। तो जो बीच वाला फंदा होता है उसमें हम 2 लाइनें छोड़ के तीसरी लाइन के अंदर से हम जिस तरह से हम अपनी हर बार डिज़ाइन बनाते हैं, एक लूप उठाते हैं, एक फंदा बनाते हैं, फिर इसी जगह से हम अपना दूसरा लूप उठाते हैं, फिर दूसरा फंदा बनाते हैं, फिर तीसरा लूप उठाते हैं, फिर बीच में 3 फंदे सीधे बनाते हैं हम, और फिर दूसरी सिलाई से हम इधर की तरफ भी इसी तरह से लूप उठाएंगे और लास्ट में 4 फंदे बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी डिज़ाइन की वापस से 4 लाइनें निकाल के ले आती हूँ। जिस तरह से हमने फर्स्ट वाली रो में डिज़ाइन डाली थी उसी तरह से सभी डिज़ाइनें बनेंगी, बस हमारे साइडों में फंदे बढ़ते जाते हैं। सेकंड वाली डिज़ाइन में हमारे साइडों में 2 फंदे बनाए थे, थर्ड वाली डिज़ाइन में हम साइडों में 4 फंदे बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी ये डिज़ाइन की सभी रो कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी डिज़ाइन की 3 रो निकाल ली है। अगर आपको घेरा बड़ा चाहिए तो आप इसमें डिज़ाइन की 4 लाइनें निकाल सकते हैं। इस तरह से मैंने डिज़ाइन की सभी रो निकाल के कंप्लीट कर ली है। अब जिस तरह से हमने गांठ स्टिच की रो बनाई थी उसी तरह से हम गांठ स्टिच की रो बनाई, तो मैंने अपनी सभी उनको कट कर दिया है। यहाँ से मैं अपनी पहले सभी फंदों को सीधा बनाती हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले ब्लू कलर की ऊन से बनाती हूँ। ब्लू कलर की ऊन से बनाते हुए मैं इसमें सभी फंदों को सीधा बनाऊँगी। अब इस तरह से ब्लू कलर की ऊन से मैं इसमें 4 सिलाइयाँ निकालूँगी, जिससे मेरे गांठ की 4 सिलाइयाँ बन जाएंगी। तो सभी फंदों को मैं सीधा बनाऊँगी। 4 सिलाई तो मैं ब्लू कलर से निकालूँगी और फिर 2 सिलाई मैं अपने पिंक कलर से निकालूँगी और फिर वापस से 4 सिलाई हम अपने ब्लू कलर से निकालेंगे। तो इस तरह हमारे ब्लू कलर की 2 लाइन हो जाएंगी गांठ स्टिच की, पिंक कलर की 1 लाइन हो जाएगी गांठ स्टिच की। इस तरह मैं ये 10 लाइनें निकाल के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ और हम सभी फंदों को फिर घटा लेंगे। फिर मैंने ये पूरी 10 रो निकाल के कंप्लीट कर ली है और सभी फंदों को घटा दिया। अब इसकी यहाँ से हम सिलाई कर देंगे। मैंने ऊन कट कर ली है, यहाँ से हम इसकी सिलाई कर देते हैं। जिस तरह से हम अपनी ड्रेसों की सिलाई करते हैं उसी तरह से हम इसकी भी इस तरह से उल्टा करके इस तरह से इसकी यहाँ से मैं सिलाई कर देती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ड्रेस को सिल लिया और हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।